राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी बोले, व्यापारी और आमजन का संकल्प ही बनेगा भारत की तरक्की का आधार। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित आईपैक्स भवन में शपथ वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की तरक्की में व्यापारियों और आम जनमानस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के तत्वाधान में हुआ, जिसमें दिल्ली की विभिन्न इंडस्ट्रीज और मार्केट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री आर.के. गौड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.ए. राजेश्वर पैन्यूली, दिल्ली प्रदेश महामंत्री राजीव शर्मा, व्यापारी नेता सुरेश बिंदल, कपिल कंसल, नीरज शर्मा, राजकुमार बिंदल और निगम पार्षद राजू सचदेवा समेत बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्योगपति और संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सुनील सिंघी जी आए थे। फेडरेशन ऑल इंडिया व्यापार मंडल के माध्यम से मीटिंग करी गई है, जिसके अंदर मोदी जी जमीनी स्तर पर जो व्यापारी है भारत का, उसकी बात की संज्ञान लेने के लिए आज ये मीटिंग रखाई गई थी। इस मीटिंग में 28 एसोसिएशन और लगभग 200 आदमियों ने करीब इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने अपने ट्रेड के हिसाब से अपनी परेशानियां और उसकी सहूलियत की सुझाव भी अपने अपने जो उन्होंने दिए हैं। जिन सुझावों को लेके हमने सुनील जी को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दिया है और उसको हम हमारा व्यापारी उम्मीद कर रहा है कि हम इस व्यापार में जो भी आने वाली समस्या है, खास तौर से जो विदेशी आइटम जो इंडिया में आके बिक रहा है, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहे, उसकी परेशानी क्यों है, उसके समाधान को ही विचार हुआ है। और उसको लेकर हमें उम्मीद भी, हमारे व्यापारी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और भारत का उद्योग, क्योंकि अब चौथी व्यवस्था भी कल हमारे माध्यम मीडिया के माध्यम से पता चला, हम चाहते हैं हमारा भारत देश की पहली अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए व्यापारी और हम सब बिल्कुल तैयार हैं, सरकार के साथ हम तैयार हैं, लेकिन कुछ समस्या व्यापारियों की है, सरकार उस पर ध्यान दे तो हम देश की क्या पूरे विश्व की नंबर 1 व्यवस्था बन जाएगी। किस तरह की समस्या ज़्यादा लग रही है जो आपको हमारी देश की व्यवस्था, हमारे व्यापारी समस्या है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स का यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो सही जगह होना चाहिए। ऐसा मानना है कि भारत में लेबर की शॉर्टेज हो गई, वो शायद इसलिए कि भारत सरकार जो अपनी सब्सिडी दे रही है, उसको सब्सिडी देने का जो भी माध्यम है वो शायद चेंज करना पड़ेगा। हमारे व्यापारियों का है, आप एजुकेशन 100% फ्री कर दीजिए, हम व्यापारी साथ हैं। आप हेल्प A to Z सबको दे दीजिए, हम व्यापारी वर्ग के साथ हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, आप उन्हें वो गलत आइडेंटिफिकेशन करके, गलत डेक्लेरेशन लगा के फ्री की सेवाएं, फ्री का अनाज दे रहे हैं, जिस वजह से देश का आम वर्कर जो काम पे नहीं आ रहा। आप चाइना में जाके देखिए, मैं स्वयं चाइना गया हूँ, मैंने चाइना में देखा है लेडीजें जो है फैक्ट्री में काम करती है, जेंट्स दुकान पे काम करता है या जेंट्स दुकान पे काम करता है, लेडीज फैक्ट्री में काम करती है। इसी प्रकार चाइना पूरे विश्व में जो अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी प्रकार हर एक व्यक्ति काम करे। जिस भी कोई व्यापार कर रहा है, कोई कपड़े का कर रहा है, कोई चमड़े का कर रहा है, कोई कागज का, सब व्यापारी अलग अलग ऐसे मजदूर है। जब मजदूर ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? मजदूरों की बहुत शॉर्टेज है। हमने आज इस माध्यम प्लेटफॉर्म से चीज निकल के आई है, सरकार को जो सब्सिडी देनी है वो सही जगह दे, एजुकेशन पे दे, हेल्थ पे दे, सीनियर सिटीजन को दे, हैंडीकैप्ड को बाई बर्थ दे, और जो निम्न आय से नीचे है उनको सिर्फ खाद्य सामग्री दे। और उसके अलावा जो सब्सिडी से कंट्रोल पे देश जो बहुत गारंटी देते, देश हमारा सबसे पहले और सबसे आगे निकल जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।